अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कायनात शौकत जीएनसी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, एज़ यू ऑल नो दैट ईद उल अज़हा इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ऐसे में पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओवर ईटिंग की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और फिर हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। तो हमने आज एक ऐसे गेस्ट को मदऊ किया है नाज़रीन, जो कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, डॉक्टर तैयब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अल्लाह तो का बहुत शुक्र। शुक्रिया आपके आने का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जो हमारी ऑडियंस देख रहे हैं उनको आप इस हवाला से गाइड करें कि वो जब बीमार पड़ जाते हैं ओवर ईटिंग की वजह से, जैसे कि ईद उल अज़हा के मौका पर आपको पता है कि एक अलमिया है कि लोग जो है बाकी सारी जो अपनी डाइट है उसको डिस्टर्ब करके सिर्फ गोश्त खाते हैं, जी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जीएनसी ग्लोबल का भी शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आम तौर पे जो बड़ी ईद पे लोगों को मसाइल आते हैं, उसमें यह है कि मैदे के मसाइल यानी कि बदहज़मी, गैस वगैरह, और दूसरा वो जो क्रोनिक बीमारियों के मरीज़ होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इवन कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स, उनको इतनी गाइडेंस नहीं होती और वो ज़्यादा खा लेते हैं गोश्त वगैरह, तो उनको फिर जो है वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि किस तरह से किस क्वांटिटी में उनको अपना मील लेना है। ऐसे ही है सर? ऑब्वियसली उसमें काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। इट्स नॉट दैट मच सिंपल। उसमें यह है कि वो सबसे जो मेन इशू आता है वो ऑब्वियसली ओवर ईटिंग का आता है। लेकिन यह है कि जब आप बड़ी ईद पे आपने भी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग मीट का जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सैलड वगैरह, फ्रूट का इंटेक वगैरह वो कम या ना होने के बराबर कर देते हैं। तो जब आपकी डाइट बैलेंस नहीं रहती तो फिर ऐसे जो है वो मसले आपको फेस करना पड़ते हैं। अच्छा सर, जैसा आपने बताया कि ओवर ईटिंग की वजह से काफ़ी लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं और फिर हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। डेफिनेटली उनको उस तरह से वो आइडिया नहीं होता या नॉलेज नहीं होती, तो आप जो ऑडियंस देख रही हैं उनको ज़रा गाइड करें कि एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसको कितनी क्वांटिटी में जो है वो मीट लेना चाहिए। इसमें सबसे ये है, पहले ये है कि वैसे तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है कि हेल्दी इंडिविजुअल, जैसे आपने पूछा, उसका जो है रिक्वायरमेंट हो रहा है, उसमें ये है कि 500 ग्राम से लेके 1000 ग्राम्स पर वीक। लेकिन इसमें पर वीक? यस, पर वीक वीक आप ये बता रहे हैं, ठीक ऑब्वियसली है। हफ्ते में। ठीक है। और इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ क्वांटिटी से के साथ साथ जो चीज़ मैटर करती है ना, वो ये है कि आप इसको मीट को पका किस तरह रहे हैं और इसको कैसे आप कंज्यूम कर रहे हैं। इसको पकाने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन जो हेल्दीएस्ट वे है वो है बॉयलिंग। लेकिन आपको पता है कि ऑब्वियसली यहाँ जो तो लोग हैं, हेवी हाँ मसाले ऐड उसमें किए ऑब्वियसली, जाते हैं, तो स्पाइसेस। उसमें एक जो सबसे हेल्दी और लोगों को जो अपीलिंग करता है वो ये है कि आप बेसिकली उसको ग्रिलिंग कर लें, यानी कि आप टिक्के की शक्ल में, आप कबाब की शक्ल में उसको कर लें, तो फिर जो है वो उसमें आपको उसके साइड इफ़ेक्ट जो है ना उसकी ज़्यादा क्वांटिटी के वो कम से कम होंगे। इसके अलावा आप जैसे कि मैंने ज़्यादा जोर दिया कि डाइट को बैलेंस करने की तरफ आएँ। उसमें यह है कि आप रायता वगैरह साथ कंज्यूम कर सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि रोटी साथ बिल्कुल नहीं खाते, तो रोटी में फाइबर होता है। हाँ जी। तो अगर आप वो नहीं खाते तो आपको इनडाइजेशन के मसाइल होंगे। इसके अलावा आप बाद में कहवा वगैरह ले सकते हैं। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो आप करके तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, इसमें तो आपने ये सबसे मेन चीज़ बताई है कि आपने किस तरह से इंटेक करना है उसका, कम स्पाइसेस उसमें ऐड हाँ किए जाएं ऑब्वियसली। और उसको इस तरह से कुक किया जाए ग्रिलिंग की जी सूरत जी में, जी या जी आप उसको बारबेक्यू जी कर जी सकते हैं, बजाय ये कि हैवी स्पाइसेस और कोरमे और कढ़ाइयों से जो है वो परहेज़ किया जाए। यस ऐसे ही है। और इसके अलावा मुझे ज़रा ये बताएं कि जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जी। या जिनको कोई ना कोई डिजीज़ है, उनको कितना जो है, कितनी क्वांटिटी में मीट जो है वो उसका इंटेक करना चाहिए? नॉर्मली ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं ना उनको मीट अलाउ होता है, लेकिन उसमें यह है कि वो कम से कम क्वांटिटी में और सर्विंग साइज़ को कम रखें। इसके अलावा साथ वही बात अगेन कि सैलड वगैरह का यूज़ करें। लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, लाइक कोलेस्ट्रोल वाले, जिनका कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा बॉर्डर लाइन पे होता है, ये जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनको अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर मीट वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे जो जिनको नॉर्मली इश्यूज़ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, वो प्रेफर कर लें कि बकरे का गोश्त
ठीक है, क्योंकि उसमें फैट की जो मिकदार है वो कम होती है। ठीक है, वो जो मीट को पेशेंट्स ऑलरेडी वो कोशिश करें कि वो मटन पे जाएं ज़्यादा, बीफ और हाँ बाकी हाँ, सारे और मीट्स को क्वांटिटी अवॉइड उसको करें। कम करें ठीक और है। उसमें चीज़ें ऐड ऑन करें, सिर्फ वही। और इसमें जो सबसे जो मज़ीद अहम चीज़ है वो ये है कि लोग इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए तो ये ऑब्वियसली एक नो गो चीज़ है। और दूसरा ये कि आम पेशेंट्स जो हैं उनमें भी ये बदहज़मी जो है वो काज कर रही होती है। लाइक आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो एक पॉइजन का जो है एक जी एलिमेंट जी, है उनके इसमें लिए। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि स्प्राइट वगैरह पीने से उनकी बदहज़मी, गैस वगैरह दूर हो गई है। तो ये जो है वो उनको उल्टा लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। उसके और काफ़ी तरीके हैं कि आप हॉट वाटर पी लें, आप इस लेकिन मौसम यहाँ में पे तो तो ये दावतें, आपको पता है हमारा हाँ एक जी, कल्चर ऐसा है कि हाँ जी, दावतें चल रही हैं और उसमें कोल्ड ड्रिंक्स तो एक ऑब्वियसली स्पेशल एलिमेंट समझा उसमें जाता आप है। इस तरह कर सकते हैं। आपने कोई भी गोल अचीव करना हो तो आप उसको मिनिमाइज करके आप पहले 2 ग्लास बॉटल जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो आप कोशिश करें आधा ग्लास, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब सोचते हैं तो आप अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस दें, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि दावतों का एक बड़ा सेशन चलता है, ये एक रवायत बनी हुई है या कह लें हमारा कल्चर ऐसा है कि वो डेली किसी ना किसी फैमिली की तरफ, फैमिली रिलेटिव जी की बिल्कुल। तरफ जो है दावत होती है। तो उसमें जो है बारबेक्यू पार्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो बारबेक्यू जो है वो भी लोगों ने एक अपने माइंड में एक ये अजम्पशन बना लिया कि शायद वो बारबेक्यू अगर लें तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लें। ठीक है, तो उस हवाले से भी गाइड करें कि क्या आपने भी जैसे कहा कि उसको हम ग्रिल की सूरत में ले सकते हैं या बारबेक्यू फॉर्म में जी ले जी, सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं इसमें ये चीज़ ऐड करूंगा कि ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि आपको अगर कोई बीमारी है या आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल दावतों वगैरह को, गैदरिंग वगैरह को अवॉइड कर दें। बिल्कुल। उसका बेहतर तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों के साथ घुलें मिलें, खाएं पिएं, लेकिन यह है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसको एक कम क्वांटिटी में लें। उसमें यह है कि न्यूट्रिशन का जो मेन स्लोगन है वो ये है कि हर चीज़ मॉडरेशन में, यानी कि नॉर्मल क्वांटिटी में। इवन जिस चीज़ को आप अपनी सेहत के लिए अच्छा समझते हैं वो भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो उसके भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया कि ये जो डिजीज़ेस हैं डेफिनेटली वो काज बनती है ओवर ईटिंग की वजह से। सो कोई स्किन डिजीज़ भी है जो लोगों को फेस करनी पड़ती जी है जी, ओवर ईटिंग की वजह इसमें से? ये है कि जो मोस्टली मीट ज़्यादा खाते हैं लोग और एक वक्त में ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, उनमें एक्ने वगैरह के इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मीट में हार्मोन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो वो आपकी बॉडी उसको इस तरह रिएक्ट करती है कि उसको जो है बैलेंस वो कर देती है। पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, एक्ने हो जाती है। अच्छा, इसका मुझे सोल्यूशन बताएं कि क्या है, क्योंकि डेफिनेटली बीइंग अ वुमेन मुझे भी इस तरह के काफ़ी जो है इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। तो फीमेल्स जो देख रही हैं या मेल पर्सन जो इस तरह के इश्यूज जिनको फेस करने पड़ते हैं वो किस तरह से बचें? उसमें यह है कि ऑब्वियसली इंसान को जो है वो उसकी नॉर्मल बैलेंस डाइट में मीट एक पोर्शन है, लेकिन आप उसको स्वैप कर सकते हैं चिकन के साथ, एग के साथ। और ईद के हवाले से देखा जाए तो आप छोटा गोश्त खा सकते हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आपने उसको बैलेंस वे में लेके चलना है। इसके अलावा आप जो ओवरऑल इन दिनों में ना आप डेयरी की कंजम्पशन कम कर दें, तो उसमें भी यानी कि मिल्क वगैरह, उसमें भी जो है वो अगर आपको एक्ने का इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। और मतलब कम क्वांटिटी हाँ में जी, लें। और मीठी चीज़ें भी एक्ने कॉज कर जाती हैं। ठीक है। और पानी का मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल, बल्कि जो इसको एक्ने का इशू है उसको जो है वो जब वो मीट खा रहा होता है तो उसको पानी का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है कि लोग वाटर इनटेक बहुत कम कर लेते हैं और वाटर की जगह जो है रिप्लेस करते हैं दूसरी ड्रिंक्स। जी जी, वो कोशिश, मतलब सबकी यही एक वो होता है कि दूसरी जो ड्रिंक्स है जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर हाँ लेते जी, हैं। वो उनके भी बहुत एक ज़्यादा नुकसान आते हैं। ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि हफ्तों हफ्तों के लिए जो है फ्रीज़ कर लिया जाता है मीट को, तो वो क्या वो ठीक है? वो उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो उस तरह से रहती है कि नहीं रहती? देखिए जी, उसमें जब आप इतनी ज़्यादा टाइम तक मीट को प्रिजर्व करते हैं फ्रिज वगैरह में, तो जब आप निकालते हैं ना तो उसमें माइक्रोब्स अफेक्ट ज़्यादा होने के चांस होते हैं, यानी कि वो ख़राब होने का चांस होता है। और बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती, और वो अगर 50-50 भी हैं तो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते होते वो उसको पका लेते हैं और उसके जो है वो उनको साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो झेलने पड़ते हैं। तो इसमें यह है कि आप कोशिश करें कि
जो है वो चंद दिनों में मीट जो है वो जो आपने स्टोर किया हुआ है वो आप उसको ख़त्म कर लें और कोशिश करें कि लंबे लंबे अरसे तक उसको स्टोर ना करें। मतलब लंबे अरसे तक स्टोर करने से वो एक हेल्दी फूड या हेल्दी हाँ जी, मील जो है वो नहीं जी जी, रहता, एक तो उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जाता है, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि उसमें चांसेस ऑफ जो है वो माइक्रोबियल इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, कुर्बानी के बाद जो है ऑर्गन मीट्स के बारे में मैंने पूछना था कि कुर्बानी के बाद ऑर्गन मीट्स जो हैं वो घर में बड़े शौक से बनाए जाते हैं, तो जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए वो ठीक है? जी, इसमें ऑर्गन मीट में आ जाती है कलेजी वगैरह, फेफड़े वगैरह, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये जो लोग यूरिक एसिड का शिकार हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो दिल के मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनके लिए अच्छा अच्छा एक हाँ, वो नहीं है जी जी, मील। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो ऑर्गन मीट है ना, उसमें ऐसे कंटेंट्स, ऐसे अज्जा होते हैं जो इस तरह के पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं होते और उनके जो बीमारी है उसको मज़ीद जो है वो वर्स करते हैं। अच्छा सर, आपने बड़े अच्छे से ब्रीफ किया सारी चीज़ों को। बाकी जो हमारी ऑडियंस जो देख रही है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, इस सारी डिस्कशन को हम इस तरह समराइज़ करेंगे कि ईद या इस तरह के और भी मौके हैं, उनमें हमें गोश्त वगैरह या किसी भी चीज़ का जो है वो नॉर्मल मॉडरेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। उसको किसी भी चीज़ की जो एक्सेसिव यूज़ है वो हमें बीमारियों की तरफ ले जाती है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो भर जाते हैं ईद पे, आपने भी देखा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह के हालात से बचें, तो आप एक तो अपनी डाइट को बैलेंस रखें, उसमें जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, जो ऐसी प्रोसेस अननेचुरल चीज़ें हैं, उसको आप कम से कम रखें और कोशिश करें कि कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ जाएं और हर चीज़ में बैलेंस रखें। और इसके अलावा ये है कि ईद के दिनों में स्पेशली जो लोग एक्सरसाइज पहले से कर भी रहे होते हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वॉक या ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई जो है वो चाहे घर में ही आप उसको जो है वो अपनाएं, ताकि आपका खाना हज़म हो और आपको जो बेहतियातियाँ हुई हैं उनको आप कवर कर सकें। तो यही चंद चीज़ें थी, इनको आप फॉलो करके तो आप एक सेहतमंद जो है वो अपना इवेंट गुजार सकते हैं और अपने जो है वो इन हसीन लम्हात को यादगार बना सकते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया सर आपका आने का, अपना कीमती वक्त देने का। बड़े अच्छे से आपने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं और उम्मीद है कि जो हमारे ऑडियंस है देखने वाली, वो इन चीज़ों को या इन SOPs को फॉलो करेंगे। बाकी नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।